हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? नमस्कार। मेरा नाम है राहुल, एक कैट का प्रोफेशनल ट्रेनर। आप देख रहे होगे सामने एक शेपर मशीन है, इसकी असेंबली पूरी बनी हुई है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट बताऊंगा किस तरह से मैंने इसको बनाया है, असेंबली कैसे करी है। हमारा मेन टॉपिक असेंबली भी है, पार्ट भी है। सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर में मैंने इसको बनाया कैसे है, आप पूरी एक स्टेप बाय स्टेप देखोगे किस तरह से मैंने करा है। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग को। लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन ना भूले दबाना। ओके जी। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये पहली हमारी असेंबली वाली जो पार्ट है, ये पेपर है वो। सेकेंड पेपर में देखूँ तो पहला पार्ट मेरा ये रहेगा, जिसको हम इसमें डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए ये पार्ट जो यहाँ पे लगेगा, तो मैं इसको यहीं पे ओपन कर लेता हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट करके। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग में करता हूँ तीनों में से कौन से प्लेन में बनाना है। तो मैं बेस से स्टार्टिंग करता हूँ। बेस में मेरा ये बनेगा, तो टॉप प्लेन स्केच में गया और यहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल बनाऊंगा। सेंटर रेक्टेंगल, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी लंबाई है टोटल 72। तो मैं यहाँ से 72 का रेडियस डिस्टेंस डाल दिया। मोटाई है इसका 35, डायमेंशन ऑफ। अब देखिए दो साइड में राउंड शेप लगेगा, वो मैं 3D में भी कर सकता हूँ, 2D में भी कर सकता हूँ। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ओपन करा, इसका रेडियस होगा हमारे पास 12 का, कॉर्नर 12, फर्स्ट सेकेंड एंड ओके। ओके, सर्कल, एक सर्कल, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो रेडियस हमारे पास है, सॉरी डायमीटर, डायमीटर है 14.5, 14.5 इसका डायमीटर है। अब चलो करते क्या है, इसमें से एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ रखा 12, इसकी डिस्टेंस यहाँ से है 12। और यहाँ से लेके इसका हाफ जो होगा दे रखा है इसमें टोटल 48। तो 48 को अगर मैं हाफ करूँ तो उसका निकलेगा हमारा 24। 24 यहाँ से इसको मैं कर दूँगा मिरर, 2D मिरर। 2D मिरर करने के लिए आपको एक बीच में से कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी पड़ेगी, इन्फिनिटी, ये रहा। मिरर अबव, ओके प्रेस, ओवर लैब हो गया। नहीं तो काम करते सर्कल बना लेता हूँ। यहीं पे कुछ दूर एक सर्कल, इसमें कुछ रिलेशन लगा देता हूँ। सपोज इक्वल का रिलेशन, शिफ्ट दबाया कीबोर्ड में, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इक्वल का रिलेशन, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, हॉरिजॉन्टल का रिलेशन। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक 48। ठीक है, 48 ज़्यादा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देते हैं। बारह mm है, इसको यहाँ से ये भी हो गया है। तो क्या बचा है इसमें देखते लेते हैं। कभी अगर रिलेशन पता ना चले आप इस तरह से हिलाइए, पता चलेगा ब्लैक हो गया। फीचर में चाहिए एक्सट्रूड होता है, टोटल एक्सट्रूड कर लो। जो मैंने ये पार्ट बनाया टोटल एक्सट्रूड, कट वाला पार्ट अभी मैंने बनाया नहीं है। अभी मैं इसकी मोटाई देता हूँ, मोटाई आपको यहाँ पे मिलेगी 10 mm। टोटल आपने 10 देके यार यहाँ से ये इस तरह से। अब देखिए मुझे क्या ऊपर से काटना है, काटने के लिए आपको ना यहाँ पे दे रखा है, या नीचे से भी आप काटेंगे तो तब भी हो ही जाएगा। 6 mm यहाँ से डीप दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ स्केच, कॉर्नर रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, स्मार्ट डायमेंशन,
यहाँ से यहाँ तक की। ये रिलेशन हटा दो, यहाँ से गलती से रिलेशन लग गई। ये इसको हाइट नहीं आना चाहिए। स्मार्ट डायमेंशन, अगर मैंने 10 में से 6 को माइनस किया, 10 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा कितना? 4। मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, 40 आ गया 4। ये रहा। नहीं तो काम करो, यहाँ से नीचे 6 ही देना है ना, तो इसको डिलीट। स्मार्ट डायमेंशन नीचे से इस पॉइंट से 6 mm, ठीक है। आपको क्या करना है, फीचर में जाना है, रिमूव कट आता है एक, एक्सट्रूड कट कहते हैं। कितना mm कटना है मुझे? यहाँ पे 5 mm मिनिमम दिख रहा है, यहाँ पे 5 mm तो मुझे, हाँ 5 mm इसकी मोटाई, ये लंबाई दिख रही है कटी हुई पीस की, तो मैं यहाँ से 5 mm रखूँगा इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, स्केच करूँगा यहाँ पे, ये बनाना है मुझे इस बात। ये सेक्शन व्यू है, ये फ्रंट व्यू। यहाँ पे जाऊँगा, एक सर्कल लूँगा मैं, यहाँ पे एक सर्कल, फर्स्ट सेकेंड सर्कल, स्मार्ट डायमेंशन, अंदर वाले का डायमीटर है 12, बाहर वाले का रेडियस है 15। तो मैं यहाँ से पहले डायमेंशन को ऑफ करो, कभी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, निकाल नहीं पा रहे हो, रेडियस में जाओ, यहाँ से 15। स्मार्ट डायमेंशन हाइट यहाँ से लेके सबसे नीचे तक है 60। लाइन कमांड इस पॉइंट से नीचे तक लो, कर्सर आगे कर्सर पीछे, तो राउंड शेप आता है ये इस तरह से। मिरर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मिरर अबव, किसको करना है मिरर अबव? इसको, और यहाँ से ओके प्रेस। देखिए यहाँ पे ओवरलैप, और ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा होगा। ट्रिम करना से बीच में से मैं ट्रिम करूँगा, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको बंद। 10 लगा दो यहाँ, 10 लगा दो यहाँ। इसकी राउंड शेप की रेडियस बाकी है यहाँ पे, तो मैं स्मार्ट डायमेंशन राउंड से का है 15, एक का लगा दो, सेकंड भी हो जाएगा। मिरर वाला जो अभी भी ब्लू हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे 10 लगा दो। अब ब्लू क्यों हो रहा है उसको देखते जरा, ये देखिए ये डायमेंशन अभी बाकी है, ये ऑटोमेटिक ब्लैक हो गया, डायमेंशन से पकड़ लिया। फीचर में जाइए, आपने एक्सट्रूड काटना है, एक्सट्रूड काटने वाला नहीं, एक्सट्रूड बढ़ाने वाला। तो उसको पीछे की तरफ मुझे लेना कितना है, पीछे की तरफ इसने दे रखा है यहाँ पे टोटल दे रखा है इसमें 13। और एक बार बताता हूँ आपको मैं, देखिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का 13 दे रहा है। तो आपको ना जितना मैंने रिमूव किया था, सपोज मैंने यहाँ से काटा था 5 mm, तो माइनस करूँगा 13 में 5 8, तो पीछे की तरफ मैं रिवर्स लूँगा और यहाँ पे जाके 8 लिखूँगा, फर्स्ट ओके करूँगा, पहला पार्ट मेरा इस तरह से बनेगा। वापिस सिलेक्ट करूँगा, मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, स्केच पे जाऊँगा, इसको आगे की तरफ मैं 5 mm एक्सट्रूड करूँगा, फीचर में एक्सट्रूड 5 mm। सॉरी एक काम भूल गया हम, इसमें होल बाकी था,
कन्वेंट टू एंटिटीज़ आप कर सकते हो। सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको स्केच में गया कन्वेंट टू एंटिटीज़, फीचर में गया एक्सट्रूड 5 mm एक्सट्रूड, मर्ज का दबाना क्योंकि मर्ज पार्ट है, इस तरह से आपका बनेगा। इसको मैं मटेरियल देता हूँ यहाँ से अपीयरेंस, मेटल स्टील, 2 पार्ट बना है, दोनों में मटेरियल भी है। पहले का मैं कलर दूंगा यहाँ से ब्लू पार्ट, सेकंड वाले में भी ब्लू। फेस में कलर करना है तो फिर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से अपीयरेंस, अच्छा इस मोर का सिलेक्ट करा, इसमें गया ब्लू, 2 पार्ट अलग से बन गया इसलिए कलर हो गया। अब इसको कंट्रोल लेस सेव कर देता हूँ। कहाँ करूँगा मैं, डेस्कटॉप में एक को मैं फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ से न्यू फाइल न्यू फोल्डर। इसका नाम हमारा है, फाइल का नाम है शिप राउंड शिपर। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड में जाके नया फाइल ले लिया और यहाँ से ROUNDSHAPER शिपर MECHINE मशीन असेंबली लिख देते हैं ESSM असेंबली। मैंने यहाँ पे असेंबली के नाम से सेव कर दिया। इस पार्ट का नाम हमारा है, शूट चला गया डेस्कटॉप में, इस पार्ट का नाम हमारा है, पार्ट का कोई नाम नहीं है शायद से, तो मैंने बनाना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है। इसका पार्ट का नाम लिख देता हूँ A01 कैप्स लॉक ऑन A01 स्लैश डाले तो नीचे से और यहाँ से 001 पार्ट 1 यहाँ पे से। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा बनेगा इसमें नीचे इसका बेस, न्यू पेपर, इसको भी बनाएंगे हम टॉप प्लेन से, जो हमारा टॉप यहाँ पे दे रखा है। सिंपल रेक्टेंगल, सेंटर, स्मार्ट डायमेंशन, जिसका डायमेंशन यहाँ दे रखा है टोटल 120 की लंबाई, इसकी चौड़ाई कहीं पे दे नहीं रखी है, दे रखी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना है 48, तो 48 का हाफ होता है 48 माइनस 24। अब 24 में लगेगा 12 का रेडियस, तो उसको प्लस करूँ मैं, +12 36, एक साइड का 36, तो 36 प्लस 36 72 की भी चौड़ाई है। 72। चलिए आगे इसका राउंड शेप लगाने, फिलेट कमांड पे गया, कॉर्नर में है 12 12 12 चारों तरफ, ओके प्रेस, सेम स्केच करता हूँ।
दो साइड बना लो आप, मिरर कर लेना फिर इसको। स्मार्ट डायमेंशन उसकी जो रेडियस है, दे रखा है बाहर, अंदर वाले का दे रखा है M40। इसमें शायद से ये नॉर्मल वाला होल नहीं लगेगा, चाम्फर वाला लगेगा, सॉरी। फिर मैं इसको यहाँ से नहीं बनाता, डिलीट, होल विजार्ड से बनाना पड़ेगा इसको। यस ठीक है, इसको भी मिटा दो आप। फिलहाल एक्सट्रूड फीचर में गया, एक्सट्रूड। इसकी टोटल मोटाई दे रखी है यहाँ पे 13। टोटल 13 देखिए, मगर टोटल तो 13 मुझे लेना नहीं था, मैंने गलती से इसकी भी ले ली। तो मैं इसको वापिस जाता हूँ, 3 mm तो उसको ऊपर का था, मैं इसमें 10 ही ले लेता हूँ वापिस। 10 mm लिए, ओके प्रेस। वापिस इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन इन्फिनिटी, मिड प्लेन लाइन, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन 50, यहाँ से यहाँ तक 3। फीचर में जाओ, एक्सट्रूड, पीछे तक जाना, रिवर्स। तो पीछे जाने में डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन देना है तो दे दो आप, नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, अप टू फ्रॉम सरफेस। इसको सिलेक्ट करा, पीछे वाला प्लेन सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ये रहा टू सरफेस, ये रहा। वापिस सिलेक्ट, अब कटने वाला पीस बनाता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन, इन्फिनिटी को ऑन, मिड प्लेन लाइन, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी डायमेंशन है 50, और नीचे से कटेगा पीस हमारा 3 mm। अप टू एक्सट्रूड कट, अप टू सरफेस यहाँ तक, ओके प्रेस। ये पार्ट इस तरह से बनेगा। फिर वापस मैं क्या करता हूँ, होल विजार्ड में जाता हूँ। फीचर में आता है होल विजार्ड। होल विजार्ड का काम होता है काटना। इसमें दे रखा M40, तो उसमें सिंक वाला होल लगेगा, सिंक होल इसे कहते हैं। सिंक होल लेने के बाद आपने ISO स्टैंडर्ड टाइप में जाइए, और यहाँ पे साइज़ है M40। M40 वाला होल तो है नहीं इसमें, बड़ा वाला सबसे दे रखा है M10 का। देखते अगर खुद से अगर बना सकते तो ले लेते नीचे से। नहीं, हमें M10 के लेना पड़ेगा, नॉर्मल वाला। नहीं तो अब एक काम कर सकते हो, सिलेक्ट करो, इसमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा आपको, अगर है नहीं तो। सिलेक्ट करिए, स्किप करिए, एक सर्कल बना लेता हूँ। कॉर्नर पे जाओ, सेंटर आएगा। स्मार्ट डायमेंशन, रेडियस 12, तो डायमीटर इसका होगा
40 और 24। तो फ़िलहाल के लिए मैं रेडियस दे देता हूँ 12, सॉरी 40 होगा। फोर्टी का डायमीटर। फीचर में एक्सट्रूड कर्व, फीचर में जाओ सिंक होल, मतलब फीचर में चाम्फर में जाओ, सिंक लगाना, सिंक लगाऊंगा मैं इसमें। सिमेट्रिक 1 mm का बहुत है ये रहा। आप अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग से बनाने की वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बना के अंदर बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, एक बना लो तो मिरर हो जाता है। तो मैंने इधर गया, फीचर में गया, मिरर, पहले तो पकड़ेगा मिरर का प्लेन, फिर सेकंड प्लेन कौन सा, मेरा ड्राइंग कौन सी, एक चाम्फर भी सिलेक्ट, 2 ये रहा। अब इधर वाला प्लेन सिलेक्ट, फीचर में एक्सट्रूड कट, प्लेन सिलेक्ट, कटने वाला पीस, 1 2 1 2 2 सिलेक्ट नहीं हो रहा ये, अच्छा हो गया, क्लियर कट गया। इसको भी मटेरियल कलर देना पड़ेगा। इसमें स्टील, इसमें तो ब्रास स्टील, ब्रास स्टील दे दिया हमने, ठीक है। ब्रास स्टील में इस तरह से दिखेगा आपको मटेरियल। कलर में इसमें से ब्लैक, इसको भी सेव करते उसी वाले प्लेन पे, कंट्रोल एस सेव, डेस्कटॉप में राउंड शेप पर, ये रहा यहीं पे। नाम इसका है, ऊपर चलते हैं, नाम नंबर देखते इसका। इसका है A01/001, मटेरियल पार्ट नंबर PART, पार्ट नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एस सेव, नया पार्ट, पहले तो उसको काटते हैं, न्यू पेपर, ओके। अब अगला पार्ट हमारे पास आता है ये वाला पीस, इसको कैसे बनाना है। अब आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा आधा पार्ट, आधा पार्ट बनाओगे तो राउंड हो जाएगा एक बार में। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रंट पेपर सिलेक्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ इन्फिनिटी, इधर से भी इधर से भी, मिड प्लेन लाइन आपने लेनी है। स्टार्टिंग मैं ऊपर से करूँगा, सीधी लंबी लाइन, यहाँ से यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन, टोटल इसका है 26, ऊपर वाली लाइन की, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है 70, तो मैं इसको पकड़ा, यहाँ तक
70 का डन। स्मार्ट डायमेंशन बंद, इसको ठीक कर लेते हैं, एक एक करके पार्ट को ठीक करेंगे। ठीक है, वापस स्मार्ट डायमेंशन ऑन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वही वाली बात है, अंदर तक 66। सॉरी, यहाँ पे लगता है उन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ से भी वही 66 दिखा रहा है। अच्छा, ये यहाँ वाले का है, वो अंदर वाले का। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो ये वाले का है 60। वापस स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है 8 का डिस्टेंस। यहाँ से बीच वाले पॉइंट का इसका 30 कर्ड आया, इसका भी चला गया। इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा है 40। एक हो गया, 28 भी हो गया, अभी भी ब्लू ब्लू हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बचा है, मिरर करना पड़ेगा उसको। मिरर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, मिरर अबव। इसको मैं बीच वाले को डिलीट। स्मार्ट डायमेंशन, अच्छा यहाँ दे रखा है मैंने 30 का, ये वाला कटा हुआ वाले का देगा, इसमें से कटे हुए पीस का तो कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो बड़े वाले का तो इसमें है ये, अच्छा ऊपर से है स्मार्ट डायमेंशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक है 76, पहला ब्लैक हो गया। सेकंड इसमें आता है ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये तो दे रखा है। फिर 24 किस चीज़ का है, तो 24 अंदर वाले होल का है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है 44। हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे फीचर में जाइए, रिवॉल्व, यस कर दोगे तो पूरा राउंड शेप आएगा। ये रहा। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करिए, स्केच करिए पूरा नीचे तक होल। स्मार्ट डायमेंशन जिसका डायमीटर है 24, फीचर में जाइए, एक्सट्रूड कट, इस तरह से। अब इसमें अपीयरेंस में जाइए, मटेरियल दीजिए, मैं वही वाला पार्ट दूंगा जो उसमें दिया था मैंने। कलर इसमें दूंगा मैं यहाँ से ये वाला कलर, इसको सिलेक्ट करें, ओके प्रेस। ये हमारा पार्ट बन गया। कंट्रोल एस, इसको भी सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। इसका नाम हमारा है A01/003 पार्ट 3। चलिए नया पेपर लेते फिर वापस।
ओके, कंट्रोल से पे छोटा, 3 पार्ट बन गए। अब छोटे छोटे 2 पार्ट है, फटाफट बना लेते हैं। पहला ये पार्ट है जो अंदर लगेगा, पहला स्मार्ट डायमेंशन, डायमीटर है 30, फीचर में जे एक्सट्रूड, सिलेक्ट स्केच, स्मार्ट डायमेंशन 24, फीचर में जे एक्सट्रूड, 21 में 3 घटा दो आप 18 mm का इसका ये लंबाई है। सिलेक्ट इसको, स्केच, एक्सट्रूड कर, एक सर्कल बनाइए नॉर्मल, स्मार्ट डायमेंशन 18 का डाया, फीचर में जाइए, एक्सट्रूड कर। इसमें भी मैं पेरेंट्स दे देता हूँ स्टील में, नहीं इसमें क्रोमियम में जाऊँगा, क्रोमियम में गया या एल्युमिनियम, ब्रास कर लेते हैं। कंट्रोल एस, डेस्कटॉप में राउंड शेपर, A01/004 पार्ट नंबर 1 2 3 4। ओके, नया पेपर, ओके। अब इसको बनाना है सेम उसी तरह, टॉप प्लेन, पहला सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल उसका डायमेंशन देंगे हम, स्मार्ट डायमेंशन, जो बड़ा वाला सबसे है उसका है डायमीटर 18, मिड से लेंगे, मिड से होगा इसका टोटल है 80, सॉरी टोटल 80 नहीं चाहिए था मुझे, 80 में से 15 15 माइनस, तो प्लस करते 15 15 प्लस 30 हो जाएगा, माइनस करा उसमें से 80 तो 50। तो वापस चलते हैं इसमें, सिलेक्ट डायमीटर 12 15 एक तरफ चाहिए, पहले बना लेते फिर मिरर करेंगे। इसमें लगेगा चाम्फर, फीचर में जाओगे चाम्फर मिलेगा, चाम्फर इसका है एंगल में 2 का एंगल लगेगा और 45 का 2 का डिस्टेंस लगेगा, 45 का एंगल 2। होल विजार्ड में आता है, होल विजार्ड में गई M6 का लगेगा, नॉर्मल होल टाइप में M6
थ्रू ऑल तो है नहीं, तो बैंड में गया, डिस्टेंस डाल दी मैंने यहाँ से, टोटल दे रखा है कि यहाँ तक चाहिए, ये दे रखा है, ये है हमारा टोटल 20। पोजीशन में जाओ, 3D स्केच, सेंटर, ये आपका बन गया। अब इसी को मैं मिरर करूँगा, मिरर फीचर में जाइए, मिरर प्लेन लेने के बाद पहला प्लेन, सेकेंड मिरर, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, अच्छा हो गया, छूटा हुआ है। अच्छा एक बार में एक ही ले लेते हैं, पहले फ़िलहाल के लिए एक ले लेते हैं, मिरर प्लेन ये, ठीक है, होल वाला भी ले लेता हूँ, वापस मिरर प्लेन बीच वाला, अच्छा एक बार मैंने मिरर तो कर दिया इसमें, मगर चाम्फर नहीं लगाया था इसमें, सिंक वाला चाम्फर नहीं लगाया था। कोने को लगा ही देते हैं। फीचर में गया, चाम्फर में एंगल वाला था, 2 बार ये रहा। इसको भी मटेरियल दे देते हैं, मेटल, कलर इसमें कर देता हूँ मैं, अंदर का पार्ट दिखेगा नहीं, ये ले देता हूँ, Ctrl+S, इसका नाम है A0L/00/5 पार्ट 5। हमने सारे पार्ट बनाए, अभी इनकी असेंबली करते हैं। Ctrl+S से सेव कर दिया मैंने इसको। सारे पार्ट मैंने बनाए, 1 2 3 4 5। अब चलते हैं असेंबली पे। असेंबली कैसे करते हैं? असेंबली को ऑन करोगे आप, पूछ रहा है पहला पार्ट कौन सा चाहिए, तो मैं बेस को लूँगा 1 नंबर पे। कहाँ रखना है, मैंने यही रख दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। अब चलते सेकंड पार्ट लाते हैं। आपने असेंबली में जाना है, सेकंड पार्ट आपको न्यू असेंबली, सॉरी वापस असेंबली आते हैं, इंसर्ट, सेकंड पार्ट मेरा ये है, इस तरह से। अच्छा ये अंदर की साइड लगेगा, ठीक है, फिर तो मेट फर्स्ट सेकेंड, इसको उठा लो आप, एक और होल मैच करा दो, तो उससे क्या होगा, मेरा जो राउंड शेपर बनाया वो मैच हो जाएगा इस तरह से। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मीटिंग लगा दो इस तरह से, और यहाँ से ओके प्रेस। फर्स्ट पार्ट बना लिया आपने, मिरर, अब मतलब कि मिरर करना है इसको। अब मिरर करने के लिए प्लेन चाहिए, प्लेन मेरा होगा यहाँ से, प्लेन है ही नहीं इसमें तो कोई नहीं, हम यहाँ से एक प्लेन अपना खुद का बना लेते हैं। फीचर तो ऑप्शन आ नहीं रहा है, टैब्स में जाके फीचर देखते हैं। ये रेफरेंस प्लेन, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, बीच का प्लेन लेके आ गया मैं। असेंबली में जाऊँ, मिरर आपको यहीं मिलेगा,
ये रहा। इस तरह से मिरर रहेगा, ये भी नहीं लेगा, फिक्स रहेगा ये। अब सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या होता है, जब मैं इसको लाना पड़ेगा, इसको पूरी असेंबली करके लिखा हूँ मैं। असेंबली में गया, इंसर्ट करा, ब्राउज में गया, पहला ये सभी लेके आता हूँ। 1 2 लास्ट पार्ट, इसको पोजीशन कर लेते हैं। ठीक है, मेट पे जाते हैं, पहले सिलेक्ट इसको, इस पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ, ओके। सेम इसमें भी मिरर कर दो आप। अब देखो मिरर, इसमें भी मिरर कर सकते हो आप, नहीं तो कॉपी कमांड आता है इसमें, कंट्रोल दबाओगे ना तो कॉपी निकल के आएगा इसका। ये रहा, मिरर पे जाओ, इसको सिलेक्ट, सेम होगा आगे। अब इसमें देखो चेंज करने का ऑप्शन है, ये रहा, रिवर्स डायरेक्शन। फर्स्ट सेकंड, इस प्लेन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से ओके प्रेस। ये पूरी मीटिंग असेंबली कंप्लीट। अब चलते इसको बिठाते इस पे, पहले मगर इसको बिठाता हूँ। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे रखोगे आप, पूरा मीटिंग हो जाएगा आपका फिक्स। ये हिलेगा नहीं, यहाँ से पूरी घूम रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, पूरा फिक्स है। अब चलते हैं असेंबली में, मेट पे चलते हैं। इसमें एक आता है दोनों तरफ से मीटिंग करने वाला ऑप्शन, दिखा देता हूँ। फर्स्ट तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1.2 आ गया, ये रहा। इसमें पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहला मैं इसको सिलेक्ट करा, सेकेंड इसको और इसको करा, ये ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। ये हमारी असेंबली कंप्लीट। अगर आप इसका रियल व्यू दिखाऊं मैं आपको, इस तरह से कुछ दिखेगा पार्ट। बैकग्राउंड चेंज करूं, बैकग्राउंड में मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, लंबी हो गई बहुत वीडियो हमारी, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निमंत्रण है कि आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और एक और बात, आपको ऑटोकैड की जो क्लासेस है 15 दिन की क्लासेस मैं दूंगा फ्री में। जो मुझे ये वाली असेंबली या इसके बारे में कुछ भी बता सकता है मुझे, तो मैंने किस तरह से स्टेप करे, तो उसको मैं 15 दिन की क्लासेस मेरी तरफ से फ्री दूंगा। मैं उसको ऑनलाइन क्लासेस दूंगा मैं फ्री में। अगर वो नोएडा में रहता है तो मैं नोएडा में उसको अपने घर पे बुला के क्लासेस दूंगा, इतनी गारंटी मेरी है। हर सेंटर का पता नहीं, मैं अपनी गारंटी देता हूँ। मेरा नाम राहुल तालुकदार है, मैं कैट का प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, 4 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे कुछ क्रिएटिविटी करते हो तो आप मेरे से जुड़िए, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। और एक दूसरी बात, अगर आपने मुझे ये असेंबली बना के दिखाई सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके पास इंटर्नशिप में एक जॉब की वैकेंसी मेरे पास आ रही है, वो 6 महीने की 4 महीने की जो भी है आपको मैं बताऊँगा। फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर शो रहा होगा मेरे बारे में, ठीक है। ओके।